Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So today our topic is the phrase and the types of phrase. Let's start without wasting our time. What is phrase? A group of words without a subject and a verb is called phrase. It makes sense but not complete sense. एक लफ्ज़ों के मुजस्मे को हम फ्रेज कहते हैं और ऐसे वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ ना किए गए हों तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, नियर माई हाउस, अ लिटिल बॉय, अ ब्लैक शर्ट, ये सारे क्या हैं? फ्रेज हैं। क्या है? फ्रेज हैं। ऑन द टेबल हमें कोई कंप्लीट सेंस या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन इसे अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो किस तरह होगा? द कैट इज़ ऑन द टेबल। अब हमें टेबल के बारे में पूरा सेंस, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि बिल्ली जो है वो टेबल पर बैठी है। नियर माई हाउस, अब इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में आप देखेंगे कि हमें कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा कि हमारे घर के आसपास क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, कोई सेंस हमें नहीं मिल रहा। जस्ट नियर माई हाउस, अगर हम इसे सेंटेंस को कंप्लीट करें, शी लिव्स नियर माई हाउस, तो हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो हमारे घर के करीब रहती है। अ लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय, अब हमें इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे की खासियत बता रही है या फिर खामियां बता रही है या फिर उसकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहती है। कोई सेंस नहीं बन रहा अ लिटिल बॉय का। तो इसी तरह अ लिटिल बॉय इज़ डांसिंग, हमें पता चला, एक सेंस मिला, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि लिटिल बॉय क्या कर रहा है? डांसिंग कर रहा है। अ ब्लैक शर्ट, ये भी एक फ्रेज है। अ ब्लैक शर्ट इज़ माई फेवरेट, अब हमें पता चला कि वो ब्लैक शर्ट के बारे में क्या कहना चाहता है कि ब्लैक शर्ट मेरी फेवरेट है। फ्रेज नो सब्जेक्ट नो वर्ब, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें कोई फ्रेज में ना कोई सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है ना ही वर्ब यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये पार्ट है किसका? सेंटेंस का। इसीलिए देखें, लाइक ये सेंटेंस का पार्ट था। ऑन द टेबल, द केट इज़ ऑन द टेबल, नियर माई हाउस, शी लिव्स नियर माई हाउस, लिटिल बॉय इज़ डांसिंग, etc. Okay, if we see the types of phrase, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, propositional phrase and adverb phrase. There are 5 types of phrase. So let's see the definition of noun phrase. A phrase that function is a noun. It has words or words that modify the noun. Noun phrase का फंक्शन है कि वो नाउन को मॉडिफाई करे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक मिसाल देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, ऑल द स्टूडेंट्स कहा जाता है, एक फ्रेज है क्योंकि इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई वर्ब है और ना ही ये एक कोई कंप्लीट सेंस बन रहा है इसका। अगर हम कहें ये कंप्लीट सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, तो ये हो जाएगा हमारा एक पूरा सेंटेंस फ्रेज को मिलाकर। तो इसमें हमारा नाउन फ्रेज का पार्ट क्या हो गया? ऑल द स्टूडेंट्स। और नाउन कौन सा है इसमें? तो वो होगा हमारा स्टूडेंट्स। ओके, द एंड ऑफ द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, तो इसमें हमारा जो नाउन फ्रेज है वो होगा इंटरेस्टिंग और जो नाउन होगा वो है स्टोरी। स्टोरी इज नाउन हेयर। सो रीडिंग बुक इज हिज हॉबी, तो इसमें अगर हम नाउन फ्रेज देखेंगे तो वो हमारा होगा रीडिंग बुक्स। क्या? रीडिंग बुक्स। कौन सी किताब पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है, कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही रीडिंग बुक्स से। कौन पढ़ रहा है, तो इट्स इनकम्प्लीट सेंस। लेकिन बुक्स जो है वो नाउन है और अगर रीडिंग बुक्स को देखा जाए ये एक नाउन फ्रेज है। अगर इसे हम सेंटेंस में यूज़ करें तो रीडिंग बुक्स इज़ हिज हॉबी, अब पता चला कि ये किसी की आदत के बारे में बता रहा, एक सेंस मिल रहा है हमें। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं, द वाइट कार इज़ पार्क्ड, द वाइट कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड इज़ माइन,
तो इसमें जो हमारा नाउन फेरेज है वो है वाइट कार, और जो नाउन है वो क्या है, कार है या फिर पार्क। ओके, लेट्स सी द एडवर्ब फेरेज. Adverb phrase act as a verb in a sentence. It consists of helping verb and a main verb. एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो एक्ट करता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह. लाइक हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग. आई एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब. ईटिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. आर क्या हो गया हमारा, यहाँ आर जो है हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है. तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, वर्ब फ्रेज. ओके, अली वॉज रीडिंग अ स्टोरी. हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, वॉज, और मेन वर्ब क्या हो गया, रीडिंग. जो वो काम कर रहा है, जो वो एक्शन कर रहा है, हम उससे मेन वर्ब कहते हैं. लाइक ईटिंग, प्लेइंग एंड रीडिंग. ओके, is, am, or was, were, may, might, can, could, etc. are the helping verbs. Adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that modifies a noun or a pronoun in the sentence. एडजेक्टिव फ्रेज हम उसे कहते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मॉडिफाई करे किसको, नाउन और प्रोनाउन को. नाउन और प्रोनाउन को. वैसे भी एडजेक्टिव का काम होता है कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिफाइन करे, हम नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताए, मॉडिफाई करे. इसी तरह यहाँ भी एडजेक्टिव फ्रेज का काम यह है कि वो किसे मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग टॉम इज़ वेरी क्यूट. माई डॉग टॉम इज़ वेरी क्यूट. यहाँ जो वेरी क्यूट है वो क्या है, एक क्वालिटी है, वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है. ओके, असलम इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन. तो वेल बिहेव्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है. क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज. अगर हम जस्ट वेल बिहेव्ड लिखें तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह वेल बिहेव्ड किसे कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं आएगा. द केट कवर्ड इन मड इज़ माइन. तो कवर्ड इन मड इज़ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है. क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है. कवर्ड इन मड एक क्वालिटी भी है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करे. इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. तो अब हम देखेंगे एडवर्ब फ्रेज क्या होता है. एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. ये तो बिल्कुल इजी है कि एडवर्ब फ्रेज एक ऐसा लफ्ज़ों का मुजस्मा है जिसका काम क्या है, एडवर्ब की तरह सेंटेंस में काम आए. Important points about adverb phrase. It typically answers questions like how, when, where, why, or what extent. For example, For example, I saw her at the station. I saw her at the station. At the station क्या है, एडवर्ब फ्रेज है. इसमें किस किस्म का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यूज़ किया गया है, वेयर. क्या यूज़ किया है, वेयर. वेयर डिड आई सी हर. तो इसका आंसर क्या होगा, आई सा हर एट द स्टेशन. एट द स्टेशन हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया. तो शी वेंट होम द डे बिफोर yesterday. She went home
द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे कोई सेंस नहीं मिल रहा इससे हमसे, और इसमें ना सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। ये बातें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे फ्रेज की डेफिनेशन को याद करना। तो अ डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ किसी को बोल दिया। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे किसी को कहीं पे जाना था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर हम इसे कहीं शी वेंट होम द डे बिफोर यस्टरडे, या फिर ये एक क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है कि वो घर कब गया था। तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, वो है। इसमें क्या यूज़ किया गया था, वर। मैंने पहले ही आपको बताया था द टिपिकल आंसर्स क्वेश्चन लाइक हाउ, व्हेन, व्हाई, आर, व्हाट। ठीक है, तो व्हेन डिड शी गो होम, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह देंगे, शी वेंट होम द डे बिफोर यस्टरडे। ओके, ही सॉल्व द प्रॉब्लम क्वाइट ईजीली। इस तो क्वाइट ईजीली क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, और इसमें हाउ से सवाल पूछा गया है, हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, द लास्ट वन इज propositional phrase. The prepositional phrase, a phrase with a preposition and end with the noun or pronoun. प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसे होते हैं जो कि इंड होते हैं किसके साथ, या तो फिर नाउन के साथ या तो फिर प्रोनाउन के साथ। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रीपोजिशन फ्रेज, द प्रीपोजिशन फ्रेज आर नॉट सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन फ्रेज में भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल्स को, सो द गर्ल इन अ पिंक ड्रेस इज़ माई सिस्टर। सिस्टर क्या है, नाउन है। ये सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म होता है, नाउन पर ख़त्म होता है। सो अगर इसमें हम प्रपोजिशनल फ्रेज देखें तो वो होगी पिंक ड्रेस। पिंक ड्रेस अगर हम कहते हैं तो इससे हमें कोई कॉम्पिटिटिव सेंस नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम देखें द पुलिसमैन इज़ ट्रैवलिंग अराउंड द सिटी, द पुलिसमैन इज ट्रेवलिंग अराउंड द सिटी क्या होता है हमारा प्रीपोजिशन, और सिटी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड कहाँ पे हुआ सेंटेंस, नाउन पर। जिस तरह इस डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रीपोजिशन फ्रेज आर नॉट सब, ओके सॉरी, द प्रीपोजिशन फ्रेज विथ द प्रीपोजिशन एंड एंड विथ द नाउन और प्रोनाउन। इसी तरह ये सेंटेंस किस में ख़त्म होते हैं, नाउन पर ख़त्म होते हैं। तो ये हो गया द पुलिसमैन इज ट्रेवलिंग अराउंड द सिटी। सिटी नाउन हो गया और अराउंड द सिटी क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। Thank you for watching this video. I hope it will helpful for you.